हाय एवरीवन। लास्ट वीडियो में हमने स्टैटिस्टिक्स का यूनिट नंबर 1 लीनियर कोरिलेशन स्टार्ट किया था, राइट। देन उसमें हमने फर्स्ट मेथड स्कैटर डायग्राम उसका एक एग्जाम्पल किया था। नाउ अब हम देखेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ कोरिलेशन कोएफिशिएंट। ओके, properties of correlation coefficient. So first property is, ये आप लोगों ने ऑलरेडी 12th में पढ़ी है कि the correlation coefficient lies between -1 and +1. Okay, so -1 less than or equal to r less than or equal to +1 कि जो कोरिलेशन कोएफिशिएंट की वैल्यू है वो -1 टू +1 के बिटवीन होगी। ओके, देन सेकंड इज the correlation coefficient is independent of change of sign and scale. Okay, third is the correlation coefficient is an absolute number and it is independent of units of measurement. Number 4, r square always lies between 0 and 1. Means 0 less than or equal to r square less than or equal to 1. Okay, so this is the 4 properties of correlation coefficients. Okay, then next is, last time हमने यूनिट 1 का कोरिलेशन की फर्स्ट मेथड जो है स्कैटर डायग्राम उसके बारे में देखा था। देन आज हम देखेंगे मेथड नंबर 2 जो है स्पीयरमैन्स रैंक कोरिलेशन, राइट। सो सेकंड देखेंगे स्पीयरमैन्स मेथड of rank correlation. Okay, so first कि what is Spearman method of correlation? Okay, so ये जो मेथड है वो आप लोगों ने 12th में ऑलरेडी पढ़ी है, राइट। सो ये जो मेथड है वो प्रोफेसर चार्ल्स स्पीयरमैन ने दी है। सो हम इसे बोलते हैं स्पीयरमैन्स मेथड ऑफ रैंक कोरिलेशन, राइट। कि प्रोफेसर चार्ल्स एडवर्ड स्पीयरमैन्स
Spearman has given this method, so हम इसे कहते हैं स्पीयरमैन्स मेथड ऑफ रैंक कोरिलेशन. ओके, स्पीयरमैन ने इसे दिया हुआ है इसलिए हम उसे बोलेंगे स्पीयरमैन्स मेथड ऑफ कोरिलेशन. ओके, बट इस मेथड में होता क्या है, राइट? सो इस मेथड में हम क्या करेंगे कि हम जो भी ऑब्जर्वेशन है उसे रैंक देंगे, राइट? ये मेथड किसकी है कि रैंक कोरिलेशन. सो हम यहाँ पे क्या करेंगे कि जो ऑब्जर्वेशन है उसे रैंक देंगे. ओके, जो भी हमारे पास ऑब्जर्वेशन होते हैं वो ऑब्जर्वेशन बहुत बड़े होंगे. ओके, सो हम क्या करेंगे उसकी जगह पे हम इसमें जो भी ऑब्जर्वेशन है उसकी कैलकुलेशन करने की जगह पे उसे 1 by 1 रैंक देते जाएंगे. ओके, सो इन दिस मेथड इस मेथड में हम क्या करेंगे कि जो भी ऑब्जर्वेशन है उसे रैंक देंगे. रैंक कैसे देंगे कि हमें पता है रैंक देने की सिस्टम असेंडिंग ऑर्डर या फिर डिसेंडिंग ऑर्डर, राइट? सो हम क्या करेंगे कि जनरली जो मैक्सिमम से लेके मिनिमम तक की वैल्यू है उसके हिसाब से रैंक देंगे. ओके, फर्स्ट क्या करेंगे जो भी वैल्यू मैक्सिमम है उसे फर्स्ट रैंक देंगे, देन उसके नीचे की वैल्यू जो सेकंड होगी उसे सेकंड रैंक देंगे. ओके, सो 1 by 1 मैक्सिमम से मिनिमम के ऑर्डर में हम उसे रैंक देते जाएंगे. सो अगर आपको एग्जाम में पूछे कि व्हेन स्पीयरमैन रैंक इज यूज, तो वहां पे क्या आएगा कि इन दिस मेथड ranks are used instead of values of observation. ओके, सो हम क्या करेंगे कि यहाँ पे जो ऑब्जर्वेशन की वैल्यूज है उसकी जगह पे हम यहाँ पे रैंक देते हैं. सो हम उसे क्या बोलेंगे, सो इट इज कॉल्ड, यहाँ पे हम क्या करेंगे ऑब्जर्वेशन को रैंक देंगे. सो इसीलिए हम बोलेंगे कि इट इज कॉल्ड रैंक कोरिलेशन मेथड. इट इज कॉल्ड रैंक कोरिलेशन मेथड. सो हम क्या करेंगे कि सपोज हमारे पास ऑब्जर्वेशन हो 15, 29, 28, देन 10, 50, 42, राइट? हमारे पास टोटल यहाँ पे 6 ऑब्जर्वेशन है. अगर हमें यहाँ पे रैंक देना है इस ऑब्जर्वेशन को, सो फर्स्ट क्या करेंगे मैक्सिमम वैल्यू सिलेक्ट करेंगे एंड उसे रैंक देंगे. सो फर्स्ट मैक्सिमम वैल्यू इज 50, सो रैंक हम 1 देंगे 50 को. देन सेकंड मैक्सिमम वैल्यू इज 42, सो 42 को 2 देंगे. देन 29 को 3, 28 इज 4 एंड 5 एंड 6, राइट? इस तरह हम कि जो भी ऑब्जर्वेशन होंगे उसे रैंक देंगे. किस मेथड में? रैंक कोरिलेशन मेथड में. ओके, और अगर यहाँ पे जो भी ऑब्जर्वेशन है वो ऑब्जर्वेशन रिपीट हो रही है, राइट? सपोज यहाँ पे सेकंड ऑब्जर्वेशन हम लेंगे 10, 20, देन 15, देन 35, 40 एंड 10. ओके, सो यहाँ पे आप देखोगे जो 1 ऑब्जर्वेशन 10 है वो रिपीट हो रही है, राइट? सो अगर हमें 10 को रैंक देना है, यहाँ पे रैंक देना है, तो मैक्सिमम वैल्यू इज 40, सो इसे 1, 2, 20 को 3 एंड 15 को 4 देंगे. देन उसके बाद जो लास्ट वैल्यू है 10 एंड 10 वो दोनों सेम है, मीन्स दोनों जो ऑब्जर्वेशन है वो रिपीट हो रहे हैं. सो हम उसे रैंक किस तरह देंगे
कि यहाँ पे रैंक क्या आएगा, 5 या फिर 6, क्योंकि 2 वैल्यू रिपीट हो रही है। सो उसका रैंक हम क्या लेंगे, उसको रैंक देने के लिए हम एवरेज लेंगे। सो टोटल 2 वैल्यूज है, राइट। रैंक क्या आ सकता है उसमें, 5 और 6। सो 5 एंड 6 की एवरेज लेंगे, मीन्स 5 + 6 डिवाइडेड बाई 2। सो 5 + 6 11, देन 11 डिवाइडेड बाई 2। सो यहाँ पे रैंक क्या मिलेगा हमें, रैंक इज 5.5, राइट। सो हम 10 जो ऑब्जर्वेशन है, राइट, ऑब्जर्वेशन ऑफ 10, उसे रैंक क्या देंगे, 5.5। ओके, सो इस तरह अगर कोई ऑब्जर्वेशन रिपीट हो रही है, देन हम उसकी एवरेज निकालेंगे एंड देन उसको रैंक देंगे। ओके, सो हमारे पास जो स्पीयरमैन्स की मेथड है रैंक कोरिलेशन की, ओके, स्पीयरमैन की जो मेथड है कोरिलेशंस की, उसमें 2 टाइप्स के एग्जाम्पल हमें देखने हैं, राइट। 2 टाइप्स के मेथड उसमें हम अलग अलग करेंगे। सो फर्स्ट मेथड एज अ मेथड हम लिखेंगे नंबर 1 कि इफ देयर इज no repetition, if there is no repetition of observation, if there is no repetition of observation, then we can use following method. Then we can use following method means formula. Okay, so first method हम क्या यूज करेंगे कि if there is no repeating of observation, then we can use the following formula. So अगर कोई ऑब्जर्वेशन, एक भी ऑब्जर्वेशन एग्जाम्पल में रिपीट नहीं हो रहा है, तो हम क्या करेंगे कि तब हम मेथड यूज करेंगे कोरिलेशन कोएफिशिएंट फाइंड करने के लिए। ओके, सो तब हम फॉर्मूला यूज करेंगे कि सबसे पहले लिखेंगे रैंक कोरिलेशन कोएफिशिएंट कोरिलेशन, राइट। कोएफिशिएंट कोरिलेशंस उसे हम बोलेंगे R. सो R इज इक्वल टू 1 - 6 सिग्मा d² डिवाइड बाई n इंटू ब्रैकेट n² - 1, राइट। सो जब कोई भी ऑब्जर्वेशन रिपीट नहीं हो रहा है, तब हम यूज करेंगे कोएफिशिएंट कोरिलेशन फाइंड करने के लिए फॉर्मूला कि 1 - 6 सिग्मा d² अपन n इंटू ब्रैकेट n² - 1, राइट। सो विदाउट रिपीटेशन हम ये फॉर्मूला कब यूज करेंगे कि विदाउट रिपीटेशन ऑफ ऑब्जर्वेशन, कि जब कोई भी ऑब्जर्वेशन रिपीट नहीं हो रहा है, मीन्स विदाउट रिपीटेशन, तब हम कोरिलेशन फाइंड करने के लिए कोएफिशिएंट ऑफ रैंक कोरिलेशन फाइंड करने के लिए ये फॉर्मूला यूज करेंगे। ओके, वेर यहाँ पे जो डी है कि वेर डी इज इक्वल टू नथिंग बट इट इज डिफरेंस इन रैंक। ओके, सो यहाँ पे लिखेंगे डी इज इक्वल टू नथिंग बट डी इज इक्वल टू क्या लिखेंगे, डिफरेंस इन रैंक। ओके, सो हमें डी की वैल्यू फाइंड करनी होगी सबसे पहले तो, कि हमें जो 2 ऑब्जर्वेशन दिए जाते हैं, मीन्स हमें यहाँ पे 2 वेरिएबल्स दिए गए होंगे, देन 2 वेरिएबल्स को हम 1 by 1 रैंक देंगे, राइट। 2 वेरिएबल्स को 1 by 1 रैंक देंगे। सपोज वेरिएबल x है, सो उसे हम रैंक देंगे और बोलेंगे Rx। देन सेकंड वेरिएबल इज y,
देन उसे हम रैंक देंगे, सो उस रैंक को बोलेंगे RY। ओके, नाउ डी की वैल्यू फाइंड करनी है, सो उसके लिए क्या करेंगे कि हमें डिफरेंस इन रैंक मीन्स दोनों रैंक के बीच में डिफरेंस हमें फाइंड करना है। सो डी इज इक्वल टू क्या फाइंड करेंगे, RX माइनस RY, राइट। RX माइनस RY का यूज करके हम D मीन्स डिफरेंस फाइंड करेंगे, देन उसका स्क्वायर लेके टोटल वैल्यू लेंगे। ओके, सो हमें यहाँ पे D इज इक्वल टू मिल गया, देन डिवाइडेड में n है, राइट। सो n इज इक्वल टू नंबर ऑफ पेयर्स ऑफ ऑब्जर्वेशन। n means number of pairs of observation। ओके, सो इस तरह अगर कोई भी ऑब्जर्वेशन रिपीट नहीं हो रहा है तब हम इस फॉर्मूला का यूज करके क्या फाइंड कर सकते हैं, कोएफिशिएंट ऑफ रैंक कोरिलेशन। ओके, सो उसमें क्या करेंगे, जो फर्स्ट वेरिएबल दिया गया होगा, सपोज वो x हो तो उसका रैंक हम लिखेंगे RX, देन सेकंड वेरिएबल y, सो मीन्स उसका रैंक RY, देन दोनों का डिफरेंस मीन यहाँ पे D फाइंड करेंगे, देन D की वैल्यू का स्क्वायर लेके उसकी टोटल वैल्यू फाइंड करेंगे एंड उसे इस फॉर्मूला में पुट करेंगे, सो हमें मिलेगा कोएफिशिएंट ऑफ रैंक कोरिलेशन। ओके, देन ये हमने देखा कि जब कोई भी ऑब्जर्वेशन रिपीट नहीं हो रहा है उसके लिए। एंड सेकंड मेथड हम देखेंगे, इसे मेथड तो नहीं बोल सकते, वो फॉर्मूला, सेकंड फॉर्मूला ऑफ फाइंडिंग कोएफिशिएंट ऑफ रैंक कोरिलेशन। ओके, सो सेकंड इज when there is repetition of observation, when there is repetition of observation means ऑब्जर्वेशन जो है उसका रिपीटेशन हो रहा है, मीन्स जो ऑब्जर्वेशन हो वो रिपीट हो रहा है, तब हम क्या करेंगे कि देन वी कैन यूज द फॉलोइंग फॉर्मूला, then we can use the following formula, right। so formula यहाँ पे होगा coefficient of rank correlations means वो हमारा हो जाएगा R। so R is equal to 1 minus 6 into bracket sigma d square, right, into bracket sigma d square। यहाँ पे जो फॉर्मूला है वो थोड़ा चेंज होगा, राइट, यहाँ पे जो फॉर्मूला है वो थोड़ा चेंज होगा। हम क्या करेंगे कि यहाँ पे जो 6 सिग्मा डी स्क्वायर है, सो यहाँ पे सिग्मा डी स्क्वायर में एक फैक्टर जो है वो ऐड करेंगे, राइट, वन फैक्टर हम उसमें ऐड करेंगे। कौन सा फैक्टर, कि प्लस m/12 इंटू ब्रैकेट m² - 1, राइट, देन प्लस m/12 m² - 1, देन प्लस करके डैश 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 ब्रैकेट ओवर डिवाइडेड बाय n into bracket n² - 1। Okay, so this is the formula of coefficient of rank correlation when एग्जाम्पल में जो ऑब्जर्वेशन है वो रिपीट हो रहे हैं तो। ओके, D is equal to difference in rank
डिफरेंस इन रैंक मीन्स जो हमने लास्ट टाइम भी डिस्कस किया कि Rx माइनस Ry, राइट। डिफरेंस इन रैंक मीन्स Rx माइनस Ry, वो हमारा हो जाएगा D। देन n, कि n इक्वल टू नंबर ऑफ पेयर्स of observation, right? Number of pairs of observation. Then next अब हम बात करेंगे m की, right? कि m यहाँ पे क्या है इन दिस फॉर्मूला, कि m हम क्या लेंगे? So in sigma d square m upon 12 m square minus 1 is added where m is the number of times n items is repeated, right? So हम सिग्मा डी स्क्वायर में m अपन 12 m स्क्वायर माइनस 1 फैक्टर को ऐड करेंगे कि when m is the number of times an item is repeated, मीन्स कि m हम कितनी बार रिपीट करेंगे, कि जितनी बार कोई भी एक ऑब्जर्वेशन रिपीट हो रहा है उतनी टाइम हम नंबर ऑफ m फैक्टर को ऐड करेंगे। ओके, द फैक्टर m upon 12 m square minus 1 should be added each time an observation in repeated, राइट? कि जो ऑब्जर्वेशन रिपीट हो रही है जितनी बार, कि ईच टाइम मीन्स जितनी बार, हर एक बार जो ऑब्जर्वेशन रिपीट हो रही है उसकी वैल्यू हम एज अ m लेंगे। ओके, सपोज कि जो ऑब्जर्वेशन 2 है एंड राइट 68 ऑब्जर्वेशन है, कि ऑब्जर्वेशन 68 है वो अगर 2 टाइम्स रिपीट हो रहा है, रिपीटेड 2 टाइम्स, ऑब्जर्वेशन 2 जो है वो 2 टाइम्स रिपीट हो रहा है, देन हमारा m क्या हो जाएगा 2, देन हमारा m इज 2, कि ऑब्जर्वेशन 68 इज 2 टाइम repeat, then m is 2. As usual, अगर ऑब्जर्वेशन 80 is repeated 3 time repeat, then हमारा m हो जाएगा 3। ओके, सो फर्स्ट हम क्या करेंगे, अगर कोई एक एग्जाम्पल का सम होगी जिसमें 68 2 टाइम्स रिपीट हो रहा है एंड जो 80 है वो 3 टाइम्स रिपीट हो रहा है, सो हम क्या करेंगे कि जो हमारा सिग्मा डी स्क्वायर है उसमें फर्स्ट जो 68 ऑब्जर्वेशन है उसके लिए m की वैल्यू 2 लेंगे। सो यहाँ पे फर्स्ट लिखेंगे 2 डिवाइडेड बाई 12 इंटू ब्रैकेट 2 स्क्वायर माइनस 1, देन सेकंड ऑब्जर्वेशन इज 80 एंड वो रिपीट हो रहा है 3 टाइम। ओके, सो हमारा m 3 हो जाएगा, सो प्लस करके लिखेंगे 3 अपन 12 इंटू ब्रैकेट 3 स्क्वायर माइनस 1। ओके, सो जितनी बार अगर कोई एग्जाम्पल रिपीट हो रहा है तो वो रिपीट हो रहा है एग्जाम्पल को हम यहाँ पे m की जगह पे लिखेंगे एंड सिग्मा डी स्क्वायर में वैल्यू ऐड करते जाएंगे।
ओके, सो हमारा एम यहाँ पे क्या हो जाएगा, हमारा एम यहाँ पे हो जाएगा कि एम इज इक्वल टू कि नंबर ऑफ टाइम ऑब्जर्वेशन इज रिपीटेड। ओके, सो ये हमारा एम हो जाएगा कि नंबर ऑफ टाइम ऑब्जर्वेशन इज रिपीटेड। ओके, सो इस तरह हमें रैंक कोरिलेशन की वैल्यू फाइंड करनी है कि व्हेन जो ऑब्जर्वेशन है वो रिपीट हो रहा है। ओके, सो ये हमारी फॉर्मूला हो गई कि जब ऑब्जर्वेशन जो है वो रिपीट हो रहा है तब भी। एंड फर्स्ट फॉर्मूला हमने क्या देखी कि व्हेन ऑब्जर्वेशन रिपीट ना हो रहा हो तब की। ओके, सो कि जब कोई भी ऑब्जर्वेशन रिपीट नहीं हो रहा है सो हम उसके लिए फॉर्मूला नंबर 1 यूज करेंगे। एंड सेकंड फॉर्मूला जो ये है वो कब यूज करेंगे कि व्हेन ऑब्जर्वेशंस आर रिपीटेड। ओके, कोई ऑब्जर्वेशन अगर रिपीट हो रहा है तब हम सेकंड फॉर्मूला यूज करेंगे। ओके